बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त वर्ल्ड के जो भी हालात हाजरा हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट क्रिटिकल चल रही है और चांदी की मार्केट भी बढ़ रही है और गोल्ड की मार्केट भी बढ़ रही है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जा रहा। डाउन कास्ट रखा हुआ है गोल्ड की प्राइसेस को और चांदी की प्राइसेस को अपर कास्ट रखा हुआ है। हो सकता है कि ये लीवर जो कह लें कि चांदी का लीवर अप साइड की तरफ गया हुआ है और गोल्ड का लीवर डाउन साइड की तरफ आया हुआ है, तो हो सकता है कि ये दो लीवर हैं, एक तो चांदी को वापस इसको डाउन कास्ट की तरफ लेके आ सकते हैं और गोल्ड की प्राइसेस को अप साइड की तरफ लेके जा सकते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी लालच में नहीं जाना, कभी भी पैनिक में नहीं आना। किसी भी किस्म की कोई भी आपने ओवर बाइंग से बचना है, ओवर जो है ना सेलिंग से बचना है। मैंने आपको बता दिया है, सिल्वर की ट्रेडिंग के हवाले से भी मैंने बता दिया है, जो कि मैं खुद करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी सिल्वर लिया है, लेकिन 20 से 30% तक सिल्वर लिया है और बाकी बीच में अगर कोई माल सेल होने के लिए आता है वो लेते हैं, उसको सेल कर देते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ जो है ना चलते रहते हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें इंशाल्लाह इसी वीडियो में बतानी है। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पेड सर्विस है, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं हमें मैसेज करें एडमिन ग्रुप, तो आपको जो है ना मैं मैसेज उसकी डिटेल भेज दूंगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो किसी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, आज जो है वो यूएसए की बैंक हॉलीडे है, लेकिन फिर भी मार्केट ने जो है ना अपनी मूवमेंट देनी है और मार्केट जो है ना अप साइड की तरफ, दोनों मार्केट, चांदी की भी मार्केट और सोने की भी मार्केट अप साइड की तरफ ओपन होने के साथ जो है ना मार्केट अप साइड की तरफ गई और मार्केट ने जो अपनी कह लें कि जो इसकी जो लो वॉल्यूम पे मार्केट चल रही है वो मार्केट इस वक्त जो है ना 4670 पे गोल्ड की मार्केट है और सिल्वर की जो मार्केट है वो 93.3 के ऊपर जो है ना सिल्वर की मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। अच्छा, आज की जो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपसे शेयर कर देता हूँ। इसकी सपोर्ट बनती है 4610 4630 तक इसकी सपोर्ट बनती है और मार्केट की जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 4700 और 4700 के बाद 4730। अगर मार्केट इन दो पॉइंट्स को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 48 और 49 और 5000 का घर जो है, जो कि मैंने आपको प्रेडिक्शन की हुई थी इस साल के अंदर 5000 के लेवल को जाना है। तो अभी जनवरी भी तकरीबन कह लें कि पूरा नहीं गुजरा है और हमारा 5000 का लेवल कह लें कि एक तरीके से ओपन हो चुका है। तो आज के जो डेटाज हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। 6:30 पे कनाडा के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं और फिर 8:30 पे बैंक ऑफ कनाडा की बैंक बिजनेस आउटलेट है और फिर यूएसए बैंक हॉलीडे है आज के डे में। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो डेटा हैं ये मीडियम इम्पैक्ट डेटा हैं। इन डेटा की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो सकती। इसमें कुछ खबरें हैं जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है। उसमें सबसे पहली खबर जो है वो टैरिफ के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ का ऐलान किया है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड का जो टैरिफ है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा और जो टैरिफ है इसको 25% तक भी बढ़ाया जा सकता है 1 जून तक। ये मैंने आपको बता दिया, अपने चैनल में बना दिया है, ठीक है। एक तो ये खबर होगी टैरिफ की, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है ना फुल जो है ना वॉलेटाइल हो सकती है और मार्केट मजीद भी बढ़ेगी। दूसरी खबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है वो है ग्रीनलैंड के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ग्रीनलैंड को ख़रीदना चाहते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ख़रीदना चाहते हैं। अगर ग्रीनलैंड वाला मामला हल नहीं होता है, ग्रीनलैंड को इजीली अमेरिका को सौंपा नहीं जाता है, सेल नहीं किया जाता है, तो उस सूरत में अमेरिका जो है वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वेनेजुएला वाला मामला कर सकता है तो ग्रीनलैंड के साथ भी जो है ना कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। ये दूसरी खबर आ गई बीच में। अच्छा, इसमें तीसरी खबर की तरफ आता हूँ। वो खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो आपस में कशीदगी चल रही है उस कशीदगी में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो चाइना जो ईरान है, ईरान ने अपनी एयर स्पेस को खोल दिया है
और अमेरिका की जानिब से भी कुछ ज़्यादा इसमें मज़ीद जो है ना कुछ ऐसी ख़बरें और ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि अमेरिका और चाइना ईरान का जो मामला है वो फ़िलहाल थोड़ा सा जो है ना मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी जो ख़बरें हैं ना, ख़बरों की वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वॉलेटाइल होती है। हमेशा इंटरनेशनल मार्केट का जो एक ट्रैक है वो चलता है, इसके ऊपर न्यूज़ के ऊपर चलता है, ठीक है, और मार्केट के जो डाटाज है होते हैं इसके ऊपर चलता है। तो अपने ट्रैक से कभी भी हट नहीं सकता। हमेशा अगर कोई भी खबर गर्दिश कर रही होती है, किसी भी किस्म की कोई खबर गर्दिश कर रही होती है, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट वॉलेटाइल होती है। और इस वक्त गोल्ड और सिल्वर दोनों की मार्केट जो है ना वो सेम एज दोनों जैसे सेम चलनी चाहिए वैसे कि वैसे सेम इंटरनेशनल मार्केट्स चल रही हैं, ठीक है। इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई कह लें कि जो इनके वॉल्यूम्स हैं उसके अंदर कमी ज़्यादा नहीं होती कि जैसे कि अगर चांदी बढ़ रही है तो सोने में दोनों कट्ठी बढ़ रही है। सोना भी साथ बढ़ रहा है और चांदी की मार्केट भी जो है ना साथ साथ जो है ना वॉलेटाइल की तरफ जाती है। तो इस वक्त और जो चौथी मैंने आपसे खबर शेयर करनी थी वो खबर ये है कि चाइना और ताइवान का मामला भी बीच में शामिल है, जो मार्केट को अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। चांदी की मार्केट को भी मूव कर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो हमने देखनी है कि मैं और आप जो है ना क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम भी इस वक्त ये चाह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी सिल्वर मिल जाए, ठीक है, और सोना जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो सोना भी ले रहे हैं और सिल्वर भी ले रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा रुझान है वो सोने को सेल करके सिल्वर लेने का रुझान बना हुआ है। इसी वजह से गोल्ड की प्राइसेस को डाउन कास्ट रखा हुआ है। इस वक्त गोल्ड की प्राइसेस जो है ना नियर टू 5 लाख बनती हैं और 5 लाख के अबव भी बन सकती हैं अगर उसको अपर कास्ट किया जाए तो। लेकिन गोल्ड की प्राइसेस को इसीलिए अपर कास्ट नहीं किया गया क्योंकि कह लें कि हर बंदा जो है ना वो चाह रहा है कि मैं ये इसको बेच के जो है ना सिल्वर ले लूँ, क्योंकि सिल्वर के तोलास ज़्यादा बन जाते हैं और वो अगर वो 1000 रुपये तोला भी के हिसाब से भी लगाया जाए तो वो आपको जो है ना कह लें कि बहुत अच्छी बेनिफिट देता है। एक मैंने टिकटॉक की एक नई वीडियो बनाई है, ठीक है, मैंने टिकटॉक का एक नया अकाउंट भी बनाया, उसमें जाके आप मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल के साथ मैंने बताया कि अगर आप सिल्वर बेच के सोना लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट देता है। वो मैंने थोड़ा सा सोना सेल करके सिल्वर ली थी, वो मैंने लिख लिया था अपने पास, तो वो मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई। अगर टिकटॉक पे नहीं देखते तो फेसबुक के मेरे अकाउंट पे आपको वही वाली वीडियो मिल जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे व्यूज़ आए, वायरल गई है मेरी वीडियो ना। तो ये मैंने आपको सारी बात बता दी है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी सजेशन के हवाले से कि इस वक्त हमें कितना सोना खरीदना चाहिए, कब तक के लिए होल्ड करना चाहिए, कब सेल करेंगे। देखें, मेरी सजेशन के मुताबिक यहाँ पर हमें हमारे पास सोना होना चाहिए 60 से 70% हमारे पास सोना होना चाहिए। और सिल्वर भी लें, ज़रूर लें। देखें, सिल्वर की प्राइसेस मैं जब से आपको बता रहा हूँ उस वक्त 7,000 8,000 पे रेट होता था। अगर उस टाइम से अगर आपने सिल्वर मेरे सजेशन के मुताबिक लेना शुरू की थी तो आज आपकी सिल्वर ऑलमोस्ट डबल हो चुकी होगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी सिल्वर ली और आपको भी मशवरा दिया 20 से 30% सिल्वर लें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सोना बेच के सिल्वर लें, मैं उसमें मेरा जो है ना वो नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं हूँ। उसकी वजह ये कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी सिल्वर की मार्केट बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि महीने 2 महीने बाद सिल्वर की मार्केट नीचे आ जाए और सोने की मार्केट जो है ना $6,000 को चली जाए। जैसे बिटकॉइन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, उस तरह सोने की मार्केट हो जाए और चांदी नीचे आ जाए। तो इसलिए अपने आप को सेफ रखना है, सेफ हैंड में रखना है कि हमारे पास अगर सिल्वर क्रैश कर जाती है तो हमारे पास उसका नेमल बदल भी होना चाहिए गोल्ड की सूरत में। इसीलिए मैं ये बात करता हूँ, वरना कल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दुनिया है, गोरा है, ठीक है, इसमें दुनिया के हालात हैं। आज जो है ना डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी स्पीच कर देते हैं, ठीक है जी, हम जो है ना दुनिया के जितने मामलात हैं, जैसे उसने आके शुरू में कहा था कि मैं दुनिया के मामलात को सेटल डाउन करूंगा, सबको ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट सारा कुछ गलत ही कर रहा है, वो कुछ भी सही नहीं कर रहा, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से गोल्ड भी खरीद के रखें, सिल्वर भी खरीद के रखें। गोल्ड को सेलिंग की सजेशन फिलहाल नहीं है मेरी, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर कास्ट है और सिल्वर जो है ना अपर कास्ट है। गोल्ड जब इसकी एक्चुअल प्राइस हमारे सामने आएगी उस टाइम हम उसको सेल करने की जो है ना सोचेंगे और सिल्वर को भी सेल करेंगे, लेकिन सिल्वर का कोई स्टॉप नहीं लग रहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कल सुबह के टाइम रेट था 11,600 में दे रहे थे PSL पीस और 11,400 में ले रहे थे। मैंने को दो पीस ले लिए सुबह, ठीक है, 11,400 में वो 2 पीस ले लिए। मैंने थोड़ी देर बाद मैंने रेट पूछा तो रेट हो गया था 11,700 रेट हो गया था।
मैंने कहा नहीं यार इसमें कुछ बेनिफिट मिले तो इसको सेल करेंगे। वो फिर हुआ थोड़ी देर बाद 800 में जो है ना वही पीस सेल हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं अभी भी नहीं, फिर उस 900 में सेल हो रहा है। आखिर रात को उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई थी, कल रात की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रात 12,100 में वो मेरे 2 पीस सेल हो गए। तो आज अगर वही 2 पीस में जाता हूँ मार्केट में और लेने के लिए वही पीस जो है ना खरीदने की कोशिश करूंगा, तो मुझे नहीं पता लगता कि आज मुझे जो है ना 12,100 में वो 2 पीस दोबारा से वापस मिलेंगे। सिल्वर की प्राइसेस ऐसे इंक्रीज हो रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस भी रेट पे हम सिल्वर को सेल करते हैं उस रेट पे दोबारा हमें सिल्वर नहीं मिलता है। इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। अभी इस वक्त जो है ना मेरे पास रेट्स नहीं आए हैं। इंशाल्लाह रेट्स जो है अगर आप सुना चाहते हैं तो मेरे टिकटॉक के अकाउंट में, फेसबुक के अकाउंट पे जाके आप गोल्ड की प्राइसेस जो है ना आज की सुन सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।